जब से यूजीसी का ना एक आर्टिकल आया है, या फिर मैं बोलूंगा उनकी तरफ से एक अपडेट आई है कि सीयूटी के अंदर, सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं, तो तब से बच्चों के बीच में हड़दम मची हुई है, बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभी बोर्ड्स का समय चल रहा है, उनके प्री बोर्ड चल रहे हैं, और उसके बाद उनके बोर्ड्स हैं, और उसके बाद ही सीयूटी का एग्जामिनेशन लगा हुआ है, और बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि सर क्या करें, कैसे करें, कब कब करें, क्या एप्लीकेशन फॉर्म डिले होगा, क्या एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा, क्या उसमें इतने ज्यादा मेजर चेंजेस आ गए जो अभी तक हमने सीयूटी की तैयारी करी थी, क्या वो सारी की सारी खराब हो गई, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, हर एक चीज मैं आप सभी को यहां पे बताऊंगा। आप सभी का भाई वरुण गोयल आ गया है इस क्लास के अंदर। यहां पे इस वीडियो के अंदर आप लोग अगर देखेंगे तो हर एक चीज आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, और आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो अब सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा कि आप सभी को मेजर चेंजेस पता चल गए होंगे कि आप सभी के सीयूटी के अंदर क्या क्या होने वाले हैं। आप सभी के कुछ कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है। अगर आप लोग बीए ऑनर्स करना चाहते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर, या फिर कोई भी लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, तो वो लैंग्वेज कोर्सेज के लिए अब आपको लैंग्वेज ना लेके जीएटी का पेपर या फिर जीटी का पेपर देना पड़ेगा। तो वो सारी की मेजर चेंजेस की अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप लोगों के लिए वीडियो मैंने बना दी है, जाके चेकआउट कीजिएगा। अभी सबसे ज्यादा बड़ा सवाल है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, क्या उसकी डेट्स होने वाली हैं, एग्जामिनेशन की डेट्स क्या होने वाली हैं, क्या एग्जाम डिले होगा, तो उनके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं। अगर मैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीयूटी 2022 सबसे पहली बार पेपर हुआ था, अगर इतने मास लेवल की मैं बात करूंगा तो, राइट, तो सीयूटी सबसे पहली बार हुआ था 2022 के अंदर। तो उस समय आपको पता होगा थोड़ा सा कोविड का टाइम चल रहा था, तो आप सभी के बोर्ड्स भी पोस्टपोन थे, मतलब कि डिले चल रहे थे। तो यहां पे आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म ही बहुत लेट आए थे आप सभी के। 6 अप्रैल को आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हुए थे। अगर एग्जामिनेशन की बात करूंगा, सबसे पहली बार पेपर हुआ था, बहुत मास लेवल पे पेपर हुआ था, 33 लैंग्वेजेस आ रही थी आपके पास, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स थे, तो बहुत ज्यादा विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपके पास कॉम्बिनेशंस बने थे बच्चों के लिए। तो एनटीए ने इस एग्जामिनेशन को 2 महीनों के अंदर कंडक्ट कराया था। अगर मैं बात करूं सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर आपका पेपर हुआ था 2023 के अंदर, तो 9 फेब को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था। तो आप सभी को लगभग 1 से 1.5 महीने के करीब एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने का मौका मिलता है। तो तसल्ली से फिल कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप तैयार करके रखें। अगर नहीं पता आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। राइट, तो ये एग्जामिनेशन मई और जून के बाद में ही हुआ था, ठीक है, आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 27 फरवरी को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ था, 15 मई से आपके पेपर स्टार्ट हुए थे और 31 मई तक हुए थे। यहां पे मैं अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक, मतलब पहले 2 वर्जन आपके पूरा का पूरा प्योरली सीबीटी मोड में हुए थे, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर हुआ था। ये वाला आपका हाइब्रिड मोड में हुआ था। हाइब्रिड मोड क्या था भाई? हाइब्रिड मोड मतलब ये कि कुछ पेपर्स आपके ऑफलाइन मोड में, मतलब कि ओएमआर शीट के अंदर भरे गए थे या फिर पेपर दिलाया गया था, जिनके अंदर बहुत ज्यादा मास लेवल पे बच्चे थे, मतलब कि 1,00,000 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने जिस पेपर को फॉलो किया था फिर भरा था, वो आपके ऑफलाइन मोड में हुए थे। राइट है, जैसे कि आपका इंग्लिश का पेपर, जीटी का पेपर, तो ऐसे ऐसे पेपर्स जो थे, मेन पेपर्स जो आपके थे वो ऑफलाइन मोड में हुए थे। तो एक ही पेपर हुआ था थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है, पैन इंडिया। राइट, तो यहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा बच्चों को भी और एनटीए को भी। तो इन्होंने पूरी का पूरा मंथन किया, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं और उन लोगों ने मंथन करके बोला है कि भैया हम वापस से 2025 के अंदर वापस से सीबीडी मोड में आ रहे हैं। तो सीबीडी मोड में आने के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अभी हम लोग दोनों पहलू पे बात करते हैं। सीबीडी मोड के अंदर क्या होता है कि जब आप सभी को एक कंप्यूटर मिलता है, कंप्यूटर के अंदर आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर आता है और आपको उसमें टिक करना होता है। राइट, तो वहां पे इशू ये आ जाता है कि इंडिया में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास कि एक ही शिफ्ट के अंदर सारे के सारे बच्चों को कंडक्ट करा दिया जाए पेपर। जैसे कि ऑफलाइन मोड में तो किसी भी सेंटर पे, जैसे कि आपके स्कूल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट्स को एमआर शीट ही देनी होती है, तो वहां पे कंडक्ट हो जाता है एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर। यहां पे सीबीडी मोड के अंदर अभी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। जब तक आपके एडमिट कार्ड से नहीं आएंगे तब तक क्लैरिफिकेशन आएगी भी नहीं, मैं सही बताऊं तो। इस चीज पे आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में दिमाग लगाना। लेकिन एज अ मेंटर मैं आप सभी को थोड़ा सा चीज यहां पे गाइड करने की कोशिश करता हूं। जब सीबीडी मोड में होता है तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, मतलब कि जैसे कि अगर मैं हूं तो मेरा शिफ्ट लेट से कि 15 मई की मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाए पेपर, और आपका, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे साथ क्लास 12 में बैठे हो और आप सभी का 26 मई को किसी सेकंड या थर्ड शिफ्ट में जीटी का पेपर हो रहा है, इट कैन बी द पॉसिबिलिटी, है ना।
मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हो रहे होते हैं आप सभी के, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर आता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अंदर ऐसा होता है कि किसी बच्चे का पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, किसी बच्चे का पेपर आपका आसान आ जाता है, तो हर एक बच्चे को एक मापदंड पे नापने के लिए आप सभी का नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर लगता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की बातें हम एक किसी और वीडियो में कर लेंगे, लेकिन इस वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि इस साल आप सभी का पेपर होने वाला है सीबीडी मोड में। सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा? तो सेकंड या थर्ड वीक ऑफ फेब के अंदर आप सभी का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा। सर इतना लेट क्यों? क्योंकि अभी जैसा आप सभी को पता है कि यूजीसी ने जो नोटिफिकेशन आउट करा था, उन्होंने अभी भी फीडबैक फॉर्म्स आउट कर रखे हैं कि 26 दिसंबर तक बच्चों के फीडबैक्स या फिर जो भी फीडबैक मतलब लोग देना चाहते हैं, कोई भी कमेटी देना चाहती है, तो उसको एंटरटेन किया जाएगा और उसके ऊपर भी अध्ययन किया जाएगा और उसके ऊपर भी बातचीत करी जा सकती है। ठीक है, तो आप सभी के फरवरी के मिड में या फिर फरवरी के लास्ट वीक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा और वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग कि 15 मई से ही आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हो। कोई भी अपडेट आएगा तो आपको ऑब्वियसली सीयूटी वाला चैनल पे तो मिलने वाला ही है। अगर मैं आगे की बात करूंगा तो अब आप सभी को जो सबसे मेजर चीजें हैं, जो पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की, किसी भी जंग की तैयारी करने से पहले आप सभी के पास कुछ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज आप सभी को क्या करना है, रूमर से बचो। बच्चों देखो अभी बहुत 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 ज्यादा मैं बोलूंगा कि हरदम मचा हुआ है बच्चों के बीच में भी, मार्केट के अंदर भी बहुत ज्यादा हरदम मचा हुआ है। बच्चों को क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा मेजर अपडेट्स आ गए हैं आप सभी के, राइट? तो आप सभी को किसी भी एक चीज को फॉलो करना है, किसी भी एक चैनल को फॉलो कर लीजिए, किसी भी एक मेंटर को फॉलो कर लीजिए। हर एक इंसान आप सभी को राइट गाइडेंस देने के लिए बैठा है। ठीक है, फालतू की चीजों में डाउट मत रखना कि सर पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है, कि सर आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न चेंज हो गया। क्या पेपर पैटर्न नहीं चेंज हुआ, आपके पेपर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हुए हैं। जैसे कि आप सभी के 2024 तक क्या होता था कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर 50 क्वेश्चंस आते थे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, राइट? और कुछ कुछ एग्जामिनेशंस के लिए आपको 45 मिनट्स मिला करते थे और कुछ एग्जामिनेशंस के लिए जो कि कैलकुलेटेड पेपर हुआ करते थे, जैसे कि मैथमेटिक्स का पेपर, आपका जनरल टेस्ट का पेपर, आपका अकाउंटेंसी का पेपर, तो ये कुछ कैलकुलेशन बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, तो इसके अंदर आपको मिला करता था 1 घंटा। तो इन्होंने हर एक चीज को एक ही मापदंड पे नाप दिया है कि भैया आप सभी को हर एक सब्जेक्ट के अंदर 50 ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और 50 ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। नो ऑप्शंस, कोई भी आपको छोड़ने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। सेकेंडली आप सभी को हर एक पेपर के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे। तो मतलब उन्होंने बिल्कुल एक मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि भैया इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने मिनट का पेपर आपका होने वाला है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई, आप सभी को कोई डाउट नहीं होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सभी को पीवाईक्यूज से चीजें स्टार्ट करनी है। ठीक है, पीवाईक्यू से चीजें स्टार्ट करनी है। कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप देते हैं, जैसे कि अगर आप क्लास 12 का बोर्ड का एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं, तो आप लोग सैंपल पेपर्स लगाते हैं और लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू, जैसे सीबीएसई का है तो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे हर एक सब्जेक्ट के। आईसीएसई के स्टूडेंट तो आईसीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो ऐसे ही आप सभी को सीयूटी के तो देखो 10 साल का अभी तक पेपर्स नहीं आए हैं, लेकिन आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है हर एक सब्जेक्ट में। ये नहीं बोलूंगा कि अगर बोर्ड्स में अगर आप कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, लेट्स से अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंटेंसी का पेपर दे रहे हो, तो आप लोगों को सीयू अपने बोर्ड्स के तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देने ही है, सीयूटी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ बच्चों, है ना? आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट के अंदर आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए कुछ हेल्प के लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि भैया लैंग्वेज और जीटी को ना बिल्कुल भी ना हल्के में मत लो। ठीक है, हल्के में मत लो, नहीं तो ये तुम्हारे ना हवा निकाल देगा पेपर। ठीक है, लैंग्वेज और जीटी आप सोचते हैं कि सर हम लोग बोर्ड्स के बाद पढ़ लेंगे, हमारा एक बार बोर्ड्स खत्म हो जाए तो उसके बाद पढ़ लेंगे। बच्चे सच बता रहा हूं, जितना सिलेबस लैंग्वेज और जीटी के अंदर है, आप लोग सीयूटी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाइन के अंदर दे रखा है। लेकिन जो रियलिटी है लैंग्वेज और जीटी के सिलेबस की, वो बहुत ज्यादा है ना, वो बहुत ज्यादा है। उसके अंदर अगर आप हर एक दिन भी एक एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब भी खत्म नहीं होने वाला। तो आप सभी को अभी से प्रिपरेशन करनी है। नंबर ऑफ वीडियोस में मैंने बता दिया। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ जाओ लैंग्वेज और जीटी की, तो स्पेसिफिकली लैंग्वेज और जीटी की मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ जाऊंगा और आप लोग उसे फॉलो करेंगे तो आप लोगों की डेफिनेटली 250 में से 230, और बहुत अच्छा अगर आपका पेपर आ गया, थोड़ा लो लेवल का पेपर आ गया, आसान पेपर आ गया, तो 250 में से 250 भी आप लोग लेके आ पा रहे होंगे। तो एक 230 मार्क्स इंग्लिश और जीटी के अंदर लाना, वेरी गुड मार्क्स, राइट? वेरी गुड मार्क्स, राइट है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या क्या करना है आपको, प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो हर एक सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात करूंगा। यहाँ पे मैं जीटी का आपका टीचर हूँ, आपको जीटी के लिए भी मैं गाइड करता रहता हूँ। अभी मैं हर एक सब्जेक्ट की बात करूंगा। सबसे पहली चीज, बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि सर हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सीयूटी का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो रही है। नहीं, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज
बिल्डअप हो रही है, लेकिन सीयूटी की प्रिपरेशन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सीयूटी का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। और वहीं पे अगर आप क्लास 12 की बात करेंगे तो क्लास 12 का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, राइट। तो आप सभी को एक क्वेश्चन मिलता है, उसके ऊपर आपको पूरे के पूरे आंसर्स लिखने होते हैं। वहीं पे सीयूटी की मैं बात करूंगा तो आपको खटाखट 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 फटा 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट्स के अंदर करने हैं। तो आपकी रेस जो है ना वो समय से है वहां पे, है ना। कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, ठीक है, लॉजिक्स आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, ठीक है। तो उनको डायरेक्टली फटाफट क्वेश्चंस को आपको देखना है, फटाफट लगाना है, और वहां पे आपके मार्क्स वहां पे बन रहे होंगे। तो आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है भाई, एमसीक्यूज सॉल्व करना शुरू कर दो। मैं हर एक स्टूडेंट को यही गाइड करता हूं, जैसे कि जो भी आप लोग जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट का उस चैप्टर को अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ो, और साइड बाय साइड एमसीक्यूज भी लगाने शुरू कर दो उसके। जहां सीबीएसई के बने हुए एमसीक्यूज मिलते हैं आपको सीबीएसई के लगाओ, सीयूटी के बने हुए मिलते हैं सीयूटी के लगाओ, लेकिन एमसीक्यूज जरूर लगाओ, है ना। से एमसीक्यूज छोड़ोगे गलत हो जाएगा। वीकली मॉक्स देने शुरू कर दो। देखो हमारे पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन के ऊपर भी मॉक्स मिलते रहते हैं, आप सभी को वीकली मॉक्स देने शुरू कर दो। नहीं भी है ना वीकली मॉक्स अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, जो एक वीक में आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो चैप्टर्स पढ़े हैं, उनके एमसीक्यूज लगाओ, दैट्स ऑल, है ना। इंग्लिश जीटी को पढ़ना शुरू करो, वोकैबुलरी से शुरू कर दो, डेली बेसिस पे वोकैबुलरी पढ़ो। सेकेंडली अपना न्यूज आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दो, जिस भी जॉनर में आपका मन लगता है, जिस भी चीज को आपको पढ़ने का मन करता है, आपको स्पोर्ट्स पढ़ने का मन करता है, आपको बॉलीवुड पढ़ने का मन करता है, आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पढ़ने का मन करता है, आपको इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ने का मन करता है, जो भी पढ़ने का मन करता है उसके ऊपर 2 आर्टिकल्स डेली बेसिस पे पढ़ाई के शुरू करो। और जीटी के लेक्चर जो मेरे यूट्यूब पे आ रहे हैं, या फिर जहां से भी आप लोगों को जो जीटी पढ़ना है, डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करो। हर एक दिन एक एटलीस्ट एक वीडियो तो करना शुरू करना है, और उसका रिवीजन भी करते रहना है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें हैं आप सभी के लिए, एंड यहीं पे ये इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। आई होप आप सभी के जो भी डाउट्स होंगे क्लियर होंगे। डरना नहीं है, पढ़ना है। आप सभी के साथ पीडब्ल्यू खड़ा है हेल्प करने के लिए, कि आप सभी की जो सीयूटी की जो जर्नी है उसको आसान से आसान बनाया जाए। क्योंकि देखो बहुत बड़ी चीजें नहीं होती, अगर सही डायरेक्शन, सही दिशा अगर आपके पास है, तो यू कैन एबल टू अचीव योर गोल्स, यू कैन एबल टू अचीव योर टारगेट, अगर आपके पास सही तरीके हैं और एक जज्बा है अंदर, राइट। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। प्लीज अगर कोई भी डाउट होगा तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में। आप सभी के कमेंट्स को पढ़ के वीडियोज बनाता हूँ, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जिससे आप सभी की सीयूटी की जर्नी आसान हो और आप अपने अच्छे ड्रीम कॉलेज में पहुंचे। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।